हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का राहुल जी इस क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 8 जून और 9 जून 2022 के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डेट में एग्जाम है तो वो सेशन को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसमें जो जो भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल भी सेशन को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। शॉर्ट एट हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है वो अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था? अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर और इमली में जो है वो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किस श्रृंखला से होता है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोतुला या फातुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो फोतुला या फातुला दर्रा की बात करें तो ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। मार्च 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो मार्च 2022 में जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो सौरव गांगुली हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गेहूं में जो है वो ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौत की घाटी किस शहर में स्थित है? तो मौत की घाटी जो है वो यूएसए कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो वो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो सिंह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ हुआ था? तो सातवां जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप टी20 है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और ओमान में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो मादा एनोफिलिस के काटने से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की जो कमी से है वो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। इसमें क्या होता है, हड्डियां जो है वो कमजोर पड़ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाकिर हुसैन के पिता का क्या नाम था? तो जाकिर हुसैन के जो पिता का नाम था वो अल्लाह रखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेतन भगत की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो चेतन भगत की जो पहली पुस्तक थी वो थी 5 पॉइंट समवन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में तीसरा सबसे जो बड़ा महासागर है वो हिंद महासागर है, और पहला कौन सा है? तो पहला प्रशांत महासागर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार फुटबॉल के क्षेत्र में किसे मिला? तो 2021 में जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है फुटबॉल के क्षेत्र में वो सुनील छेत्री को मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बिशप शब्द का जो संबंध है वो शतरंज से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में राजस्थान के कलबेलिया लोक गीतों और नृत्यों को कब किस वर्ष शामिल किया गया? तो कलबेलिया जो नृत्य है, लोक नृत्य है और गीत है, उसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथियोपिया का पहला उपग्रह दिसंबर 2019 में किस देश के अंतरिक्ष मंच से लॉन्च किया गया? तो इथियोपिया का जो पहला जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो चीन की मदद से लॉन्च किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद जो शहर के संस्थापक थे वो निजाम उल मुल्क थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल का उल्लेख है? तो संविधान के जो वो अनुच्छेद है वो 169 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो झरिया, और कहाँ पे है ये झरिया? तो झारखंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है उसकी जो स्थापना है वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है जो देश के लगभग 10% क्षेत्र को कवर करता है? तो सबसे जो बड़ा बेसिन है वो गोदावरी बेसिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागा दावा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सागा दावा जो है वो सिक्किम राज्य का प्रमुख त्योहार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक जिंक की कोटिंग की जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन अनसुटेबल बॉय जो पुस्तक के लेखक है वो करण जौहर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नार्कोपोलिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो नार्कोपोलिस जो पुस्तक है वो जीत थाइल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी यंत्र से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लू अम्ब्रेला किसके या किसके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो रॉस्किन बर्ड के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो सितार वादक से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में कितने किलोग्राम भार वर्ग उठाकर रजत पदक जीती थी? तो रजत पदक जो इनको मिला था वो 49 केजी वर्ग में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष होगा? तो 15वां जो पुरुष हॉकी विश्व कप है वो 2023 में होगा। और किस शहर में होगा? तो पहला उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में होगा, और दूसरे की बात करें तो दूसरा राउरकेला के बीजू पटनायक स्टेडियम में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है? कौन सी पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो ये जो पुस्तक है और उसका नाम क्या है? तो राज तरंगिणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो 27 नवंबर 2017 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे एनके सिंह यानी नंद किशोर सिंह थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो लता मंगेशकर जो पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है 1984 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में पारित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र का स्थल और स्थापना वर्ष से संबंधित है? तो स्थल कौन सा था और स्थापना वर्ष कौन सा था? तो स्थल जो था वो बॉम्बे था और स्थापना वर्ष क्या था? 1885 था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद किताबें आधारित है। उपनिषद जो किताबें हैं वो दर्शन पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो 2 दिसंबर जो 2019 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी वो शिवांगी सिंह बनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 93 में है, यानी आर्टिकल 93 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंकज अडवाणी कितनी बार IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीते हैं? तो इन्होंने जो है वो 22 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है IBSF की, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए कौन सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? तो इनका जो नाम है वो अरुणा आसफ अली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलादान और झरोखा दर्शन को किसने समाप्त किया? तो तुलादान जो और झरोखा दर्शन है उसको जो है अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी दुर्गावती एक राजकुमारी थी, उनका संबंध किस राजवंश से था? तो उनका जो संबंध था वो चंदेल राजवंश की एक राजकुमारी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाउ श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए किस कंपनी को चुना गया? तो इन्फोसिस को 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाउ श्रेणी के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था के बाद के क्षेत्रों में से किसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अच्छा योगदान है? तो किसका सबसे अच्छा योगदान है भारत में? तो वो सर्विस यानी सेवा क्षेत्र का योगदान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे। तो गौतम बुद्ध के जो पहले शिक्षक थे वो अलार कलाम थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला उपन्यास चाणक्य किस भाषा में था? तो उपन्यास जो चाणक्य था वो असमिया भाषा में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 के 66वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को चुना गया था? तो ये जो है अमिताभ बच्चन को 2018 में 66वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए अमीर कोही जो विभाग है उसकी जो स्थापना है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां ICC T20 मैच वर्ल्ड कप का विनर कौन देश है? तो 7वां जो ICC T20 वर्ल्ड कप है उसका जो विनर है ऑस्ट्रेलिया, और किस देश में हुआ था? तो UAE में हुआ था। और किस वर्ष हुआ था? तो 2021 में हुआ था। और आज का एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये जो है विराट कोहली जो है इतिहास के पहले खिलाड़ी बने सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीतने वाले। तो सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।